आप सब, तो आप लोगों के लिए रिसोर्सेज बना रही थी कि बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो कोई रिसोर्स बताता ही नहीं है, सब स्टैंडर्ड्स मैथ्स करते हैं, लेकिन डोंट वरी, वन दीदी इज़ हेयर। तो अभी हम लोग बेसिक मैथ्स के रिसोर्सेज बना ही रहे थे, आप लोगों के लिए कितनी सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाई मैंने, फिर सोचा कि आप क्या बेस्ट हो सकता है टू एम 100/100, जो हम सबका एम है बोर्ड्स के अंदर। तो आप लोग ना NCERT 2 टाइम्स कर लेना, ठीक है। 2 टाइम तो मैक्सिमम NCERT करनी ही करनी है। अगर आप और करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि NCERT से ही 90% पेपर आता है बेसिक मैथ्स का। उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लेवल जाना है, क्योंकि अगर आप लोगों को 100/100 रहना है तो 5% तो हार्ड आना ही आना है। तो आप लोगों को शोभित निर्वाण के जो भी शोभित निर्वाण सर के हमारे जो मैराथॉन्स चल रहे हैं वो करने, साथ में जो GDP स्क्वायर्स देते हैं, आप उनको एक बार सॉल्व कर लेंगे ना तो थोड़ा सा हार्ड लेवल भी चले जाओगे। और 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पेपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैथ्स के पेपर में, दैट इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट कर लेने हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर आप 2025 जो भी रिलीज़ हुआ है और 2024 का SQP कर लोगे ना, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद में थोड़ा सा ना ऑप्शनल में जाएंगे तो NCERT एग्जाम्पलर भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग NCERT एग्जाम्पलर कर लोगे ना तो जो कुछ MCQs होते हैं वो ट्रिकी आते हैं। तो हमारा एम ही है 100/100, तो जब अगर इसको लाना है ना तो यार ऑप्शनल में कुछ तो MCQ कर ही सकते हैं ट्रिकी वाले हम लोग। तो यही आप लोगों के रिसोर्सेज हैं, इसको फॉलो कीजिए, 100/100 आप लोगों के आराम से आ जाएंगे। ओके, बाय बाय। आने के बाद में अब आप लोगों को कुछ मैं स्ट्रैटेजी भी बता देती हूँ कि रेगुलर आप लोगों को कैसे क्या चीज़ प्लान करनी है। तो इधर देखिए गाइस, जैसे कि अभी फर्स्ट डे तो हमारा गुजर चुका है, सेकंड डे पे हम लोग हैं 2 मार्च पर, 3 मार्च पे हैं, सेकंड भी गुजर गया है। तो 3 मार्च को आप जैसे 10 to 14 चैप्टर्स NCERT के कर सकते हो, साथ में आपकी शोभित निर्वाण की मैराथन और जो GDP स्क्वायर देंगे। फिर अगर आपने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं पहले से, मतलब इतनी NCERT आपकी हो गई तो बेस्ट है, वरना तो आप 4th को भी 6 to 9 वाली NCERT वाला प्लान कर सकते हो, साथ में GDP स्क्वायर और शोभित निर्वाण की मैराथन। और 5th को भी आप 1 to 5 वाली NCERT कंप्लीट करके आपको ये पूरा स्टार्टिंग का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप होल NCERT का रिवीजन कर लो, और साथ में 2025 का सैम्पल पेपर और 2024 का PYQ लगा लो। अभी सब कुछ हो गया, लेकिन केस बेस्ड आते हैं, मतलब CBQ आता है, वो उसका क्या करे दीदी, तो उसके लिए भी मैंने एक प्लान बताया है कि आप केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं 2022 का PYQ और 2023 का सैम्पल पेपर। फिर नेक्स्ट डे आप MCQ के लिए NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, जैसे आपके MCQ जो है पूरी तरह फुली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि MCQ बहुत सारे आते हैं एग्जाम्पलर से। 2022 और 21 का हमने PYQ कर लिया और 2022 का सैम्पल पेपर कर लिया। उसके बाद में आ गए तो 8 में हमने फिर एक बार होल NCERT को रिवाइज़ करा, और 2020 का PYQ और 2025 का हम 21 का सैम्पल पेपर लगा लेंगे, और 9th को तो हमें होल रिवीजन करना ही है। तो इससे आपका जो ये एम है ना 100/100, इट विल कंप्लीटेड। सो ओके, बाय बाय।